नमस्कार, मैं रमेश पौडेल। आप सभी का केवीएस संस्कृत हिंदी चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 8 बसंता भाग 3 का तृतीय पाठ बस की यात्रा के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बस की यात्रा यह एक व्यंग्यात्मक यात्रा वृत्तांत है जिसके द्वारा समाज में हो रहे धोखाधड़ी तथा लालच भरी दृष्टि के द्वारा किस तरह हम लोग फंसते हैं और किस तरह कमाने वाले लोग दूसरों की भावना को, दूसरों के बारे में, दूसरों के कभी सोचते ही नहीं हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे बस की यात्रा यह पाठ एक यात्रा वृत्तांत है जो बहुत ही गंभीर व्यंग्यात्मक शैली में लिखा गया है। यह पाठ उन बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करने में सक्षम है कि किस तरह प्राइवेट बस कंपनियों के मालिक अधिक से अधिक कमाने के लिए यात्रियों की जान के साथ खिलवाड़ करते हैं तथा कैसे कैसे खटारा बस चलाते हैं। ठीक है, तो यह एक व्यंग्यात्मक शैली है। व्यंग्यात्मक शैली का मतलब होता है जो हम किसी एक शब्द द्वारा अन्य किसी अर्थ को, या जो शब्द जैसा है उसके अलग अर्थ को अगर हम प्रकट करना चाहते हैं तो वहाँ पर हम व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आगे आपको वाक्य में कुछ व्यंग्य शैली से भरे हुए वाक्य भी आपको मिलेंगे, हम वहाँ आपको समझा देंगे। तो ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। तो मालिक, जो प्राइवेट बस के मालिक हैं, किस प्रकार से यात्रियों की जान को जोखिम में डालते हैं केवल पैसे कमाने के लिए। ठीक है, लेखक और उसके 4 साथी अर्थात 5 जन को जबलपुर जाने वाली ट्रेन पकड़नी थी। लेखक के साथ अन्य 4 उसके दोस्त हैं, तो टोटल 5 लोग जिन्हें जबलपुर जाना है। तो जबलपुर जाने के लिए उन्हें ट्रेन पकड़नी है। तो उन्होंने सोचा कि सतना पहुंचने के लिए पन्ना से बस यात्रा की योजना बनाई। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया कि सतना पहुंचने के लिए पन्ना से बस यात्रा की प्लानिंग की। ठीक है, तो सभी सुबह पहुंचना चाहते थे क्योंकि उनमें से 2 को सुबह काम पर भी पहुंचना था। ठीक है, तो सभी लोग सुबह में पहुंचना चाहते थे क्योंकि 2 लोगों को काम में भी जाना था। जब काम में जाना है तो टाइम से पहुंचना भी तो ज़रूरी है ना। तो बस इतनी खटारा थी कि उसमें यात्रा करना जोखिम मोल लेना जैसा ही था। बस वो इतनी पुरानी और खटारा थी कि उसमें अगर हम यात्रा कर लेते, तो उसमें अगर हम सफ़र कर लेते तो खुद को जोखिम में डाल लेना उसके बराबर ही था। कुछ समझदार जो लोग थे, तो कुछ समझदार लोगों ने उस बस से यात्रा न करने की सलाह भी दी थी। कुछ जो समझदार लोग थे उन्होंने उस बस से यात्रा न करने की सलाह भी दे दी थी। तो देखते ही पता चला कि बस तो टूटी फूटी और जर्जर है। ठीक है, तो बस क्या है, टूटी फूटी है और जर्जर है। ऐसा लगता था किसी वृद्धा की तरह बस सैकड़ों साल पुरानी हो चुकी हो। तो देखने पर ऐसा लग रहा था कि यह जो बस है इतनी टूटी फूटी थी और जर्जर और पुरानी हो चुकी थी कि जैसे सैकड़ों साल पुरानी, तो एक पुरानी जो वृद्धा होती है उस तरह से वो बस भी सैकड़ों साल पुरानी लग रही थी। बस को देखकर ऐसा लगा कि क्या यह बस चलेगी भी। तो लेखक ने उस बस को पूजा के योग्य बताया। ठीक है, तो लेखक ने इस बस को क्या बताया, पूजा के योग्य बताया। देखिए यहाँ पर लेखक ने व्यंग्य किया है। तो पूजा के योग्य का मतलब होता है कि लेखक ने उसको एक कबाड़ी में ले जाकर फेंकने के बराबर समझ लिया। ठीक है, तो पूजा का मतलब यहाँ पर व्यंग्य अर्थ में उन्होंने कहा है। ठीक है, तो आगे देखिए। तो लेखक ने उस बस को पूजा के योग्य बताया। फिर उस बस पर सवारी कैसे, जब ऐसी पुरानी बस है तो उस पर सवारी कैसे हो सकती है। संयोग से उसी बस में कंपनी के हिस्सेदार एक व्यक्ति भी यात्रा कर रहे थे। यह एक संयोग था कि उस बस में एक कंपनी के जो हिस्सेदार व्यक्ति हैं वो भी यात्रा कर रहे थे। जब लेखक ने यह सारी बातें कही तो कंपनी के व्यक्ति ने कहा यह बस एकदम ठीक है और अच्छी तरह चलेगी। ठीक है, तो लेखक ने जब सारी बातें कही तो कंपनी के व्यक्ति ने कहा कि यह बस तो बहुत अच्छी है और ठीक भी है, चलेगी। परंतु बस की दशा को देखने के बाद लेखक तथा उसके मित्र उस बस से जाने को तैयार नहीं थे क्योंकि बस पुरानी थी, जर्जर थी, है ना, इसलिए वो लोग उस बस से जाने को तैयार नहीं थे। परंतु लेखक का एक मित्र जो डॉक्टर था, उसे इस तरह बसों से सफ़र करने का अनुभव था। ठीक है, तो अनुभव होने के कारण
उसने क्या कहा, इसलिए उसने अपने अनुभव याद दिलाते हुए कहा कि यह बस नई बसों से भी ज़्यादा विश्वसनीय है। ठीक है, देखना कि उसने याद दिलाया कि यह जो बस है, जो नई बस होती हैं, ठीक है, न्यू बस से भी ज़्यादा विश्वसनीय है, अर्थात यह बस बहुत ही अच्छी है, यह बस हमको अपने गंतव्य तक पहुंचाएगी। ठीक है, तो जो लेखक का मित्र जो डॉक्टर था, उसने अपने अनुभव के बलबूते पर यह बात बताई। इसके बाद लेखक अपने साथियों के साथ बैठ गया। उसके बाद लेखक अपने साथियों के साथ बस में चला जाता है और बैठ जाता है, जो उसको छोड़ने के लिए आए थे। ठीक है, लेखक बहुत ही डर रहा था क्योंकि उसने इस तरह कभी यात्रा नहीं की थी। उसके मित्र लेखक को इस तरह देख रहे थे कि मानो लेखक इस दुनिया से जा रहा हो। ठीक है, तो ऐसे देख रहे थे उसके मित्र कि मानो लेखक इस दुनिया से जा रहा हो। उनकी आंखों को देखते ही समझ में आता कि वे लेखक को इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो लेखक को ऐसे, लेखक ने उनके आंखों में देखा तो ऐसा लग रहा था, उन्होंने कल्पना की कि हो सकता है कि वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि अब इस दुनिया में हम आए हैं तो हमें जाना ही है, इसके लिए कोई ना कोई बहाना भी तो चाहिए, है ना। तो हमें इस दुनिया को छोड़कर जाने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए, तो बहाना तो सामने है, क्या, बस। ठीक है, जैसे ही बस चालू हो गई, उसके सारे भाग हिलने लगे और लोगों में डर समा गया। ठीक है, जैसे ही बस चालू हो जाती है तो उसके सारे पार्ट हिलने लग जाते हैं और लोग डर जाते हैं। उस हिलते बस की खिड़कियों के कांच भी कब टूट जाएंगे भरोसा नहीं था। ठीक है, बस हिल रही है तो उसके जो कांच हैं कब टूट जाएंगे, इसमें कोई भरोसा नहीं था। लेखक डर रहा था कि वे कांच गिरकर उसको ही घायल न कर दें। ठीक है, क्योंकि अगर कांच गिर जाएंगे तो उसको ही खुद घायल कर देंगे, इसलिए लेखक बहुत ही डर रहा था। लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। उस बस को चलाता हुआ देखकर देखिए, तो यह ऐसा लग रहा था कि सारी बस इंजन है, क्योंकि हिलने का काम तो केवल इंजन का होता है, बस तो उतना उस तरह से नहीं हिलता है ना जैसे इंजन हिलता हो। तो पूरा बस ऐसे हिल रहा था कि बस ही पूरी तरह से इंजन का काम कर रहा है। उस बस को चलाता हुआ देखकर लेखक ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन की बात याद आ गई। ठीक है, तो यह जो उस बस को चलाते हुए देखने पर लेखक को क्या होता है, गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन की थी, ठीक है, तो गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन की थी उसकी बात याद आ जाती है। क्या, तो जिस तरह से भारतवासी अंग्रेजों की गलत नीतियों का सहयोग नहीं कर रहे थे, याद रखना गलत नीति। ठीक है, तो केवल जो गलत नीतियों का सहयोग नहीं कर रहे थे, जिस तरह भारतवासी अंग्रेजों का, है ना, तो उसी तरह बस के अन्य जो भाग हैं वह भी सहयोग नहीं कर रहे थे। ठीक है, भाग सहयोग नहीं कर रहे थे। तो देखिए, बस के हिलते भागों को देखकर लेखक को ऐसा लग रहा था कि बस की बॉडी बस को ही छोड़कर कहीं भागी जा रही है। ठीक है, तो सभी पार्ट हिल रहे हैं, तो लेखक को ऐसा लग रहा है कि बस की जो बॉडी है बस को ही छोड़कर भाग रही है। कुछ समय तक चलने के बाद लेखक ने महसूस किया कि वह टूटी फूटी सीटों के बीच में कहीं जाकर अटका है, क्योंकि बस एकदम ज़ोरदार हिल रही थी, है ना, तो वहाँ की जो सीटें हैं वो भी हिल रही होंगी। तो सीटें भी जब हिल रही थी तो वह कुछ समय के बाद उसको पता चलता है कि वो तो टूटी फूटी सीटों के बीच में जाकर फंस गया है। तो बस चल ही रही थी, पता नहीं क्या हुआ, अचानक रुक गई। तो ध्यान देने पर पता चला कि बस की पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। देखो, छेद भी हो गया है, क्योंकि इतनी पुरानी थी तो छेद होना ही था। वहाँ कुछ बनाने के लिए भी साधन नहीं था, साधन मतलब कुछ बनाने के सामान, इसलिए ड्राइवर ने पेट्रोल को बाल्टी में निकाल लिया। ड्राइवर ने तो क्या किया, पूरा जो पेट्रोल टंकी था उसको बाल्टी में निकाल लिया और अपने बगल में रख लिया उसको, पेट्रोल की जो बाल्टी है उसको, और पेट्रोल को धीरे धीरे नाली के द्वारा इंजन में पहुंचाने लगा, क्योंकि टंकी तो फूट गया है ना। लेखक ने इस आश्चर्य वाली घटना को देखकर सोचा कि अब तो बस कंपनी के मालिक बस का इंजन अपनी गोद में रख लेंगे और इसी तरह नाली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती। उसके बाद व्यंग्यात्मक शैली में लेखक ने कहा कि अब तो बस इतना ही बाकी है कि जो बस का इंजन है उसको कंपनी के जो मालिक हैं वो गोद में रख लें और
नाली के द्वारा बस के इंजन को पानी अर्थात पेट्रोल पिलाते जाएं, जैसे माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। ठीक है, तो इसके बाद बस की गति कम हो गई, क्योंकि एक बार बिगड़ चुकी है तो बस की गति थोड़ी सी कम हो गई। अब तो लेखक का जितना थोड़ा मोड़ा भरोसा था वह भी उड़ गया, क्योंकि एक बार खराब हो चुकी है तो अब फिर भी चल रही है, आगे बढ़ रही है, तो लेखक को क्या हुआ, उसका जो भरोसा था वो खत्म हो गया। लेखक को डर लग रहा था कि कहीं बस का स्टीयरिंग न टूट जाए या उसके ब्रेक फेल न हो जाए। ठीक है ना। बस धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही थी। चारों तरफ जंगल था, रोड के किनारे हरे भरे पेड़ उसको दुश्मन लग रहे थे। देखो, धीरे धीरे जब बस आगे बढ़ रही थी, चारों तरफ जंगल था और रोड किनारे जो हरे भरे बहुत अच्छे सुंदर पेड़ थे उसको उस समय दुश्मन लग रहे थे। क्यों? क्योंकि उसको डर था कहीं बस पेड़ों में जाकर न टकरा जाए। ठीक है, बस कहीं पेड़ में जाकर टकरा न जाए, यह उसे डर था। तो थोड़ा और आगे बढ़ने पर सड़क के किनारे झील को देखा। ठीक है, झील मतलब तालाब। तो थोड़ा आगे बढ़ने पर तालाब दिखाई देता है। उसने सोचा कहीं बस इसमें डुबकी न लगा जाए। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ने पर बस फिर से रुक जाती है। ड्राइवर के अनेक प्रयास करने पर भी बस नहीं चल पाई, क्योंकि फिर से बस खराब हो गई है। ठीक है, उस बस कंपनी के हिस्सेदार जो बस की बढ़ाई कर रहा था, अभी भी कर ही रहा था। जो उस समय शुरू में बस की बढ़ाई कर रहा था, अर्थात बस तो बहुत अच्छी है, एकदम ठीक है, ये तो कहीं रुकती भी नहीं है, खराब होती ही नहीं है, ऐसा जो कह रहा था, वो तो अभी भी उसकी बढ़ाई ही कर रहा है। उसने कहा कि बस का खराब होना एक संयोग है। उसने कहा कि बस तो सडनली खराब हो गया, वैसे कभी होता नहीं था। ठीक है, बस में कभी खराबी नहीं आती थी। रात का समय ऐसा लग रहा था बस कोई बुढ़िया की तरह थक कर बैठ गई हो। ठीक है, रात का समय था और बस ऐसा लग रहा था कि जैसे बुढ़िया थक कर बैठती है, वैसे ही बस भी थक कर रोड पर खड़ी है। लेखक को डर लग रहा था कि इतने सारे लोग के सवार होने से कहीं बस का प्राणांत ही न हो और सभी को बस की अंत्येष्टि न करनी पड़े। ठीक है, तो लेखक कह रहे हैं कि इतने सारे लोग सवार थे, तो इतने सारे लोग जब सवार थे तो कहीं हमें बस की ही अंत्येष्टि न करनी पड़े, अर्थात बस का प्राणांत मतलब बस खत्म ना हो जाए। और अंत्येष्टि मतलब क्या होता है? मरने के बाद जो हम लोग एक संस्कार करते हैं, जो पूजा करते हैं, जिसको बोलते हैं मृत्यु संस्कार भी बोला जाता है। ठीक है, तो वह ना करना पड़े। कंपनी के हिस्सेदार ने बहुत मुश्किल से बस के इंजन को खोला और कुछ हद तक ठीक भी किया। इसके बाद बस चलने तो लगी, पर उसकी रफ्तार अब तो बहुत ही कम हो गई थी। बस की हेडलाइट की रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। धीरे धीरे बस आगे बढ़ रही थी। अगर कोई गाड़ी आती जाती तो बस किनारे पर खड़ी हो जाती थी। ठीक है, तो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी क्योंकि उसकी रोशनी भी कम हो गई है और हेडलाइट भी काम करना धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। और जब आगे बढ़ती बस और वहाँ पर कोई आती जाती गाड़ी होती तो किनारे पर खड़ी हो जाती बस, क्योंकि उसको साइड देना होता था। उसको डर था कि बस का कहीं ब्रेक फेल ना हो जाए या कोई और प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कुछ आगे तक चलने के बाद बस का एक पहिया फट गया और बस झटके से रुक गई। यदि बस ज़्यादा स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती, परंतु इतनी स्पीड नहीं थी, इसलिए झट से खड़ी हो गई। ठीक है, तो क्या है कि एक पहिया फट गया और बस झटके से रुक गई और स्पीड ज़्यादा नहीं थी, इसलिए वो नाली में नहीं कूदी, नहीं तो नाली में पहुंच जाती, डुबकी लगाती। लेखक बस कंपनी के हिस्सेदार को ध्यान से देख रहा था और उसने कहा उसके जैसे त्याग की भावना अन्यत्र मिल पाना मुश्किल था। ठीक है, तो अपनी जान की परवाह की नहीं। या देखिए यहाँ पर त्याग की भावना जो उसने कहा है, यह भी एक क्या है? व्यंग्य है, बल्कि उसने कोई त्याग की उसमें कोई भी त्याग की भावना नहीं थी। अगर उसमें कोई कुछ भी त्याग की भावना होती तो बस को रिपेयर करता, अच्छे से सही सलामत में रखता, ताकि लोगों की जान भी बच सके। ठीक है, तो अपनी जान की परवाह किए बिना ही वह बस में सफ़र कर रहा था। उसे तो एक नेता या आंदोलन का क्रांतिकारी होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि वह बहुत ही साहसी था, क्योंकि उसके पास अदम्य साहस था, जो कि इस बस में जो टूटी फूटी हुई है यात्रा कर रहा है। यह टूटी फूटी बस है जो कि उसकी अपनी ही बस है, एक कंपनी की
ही जब बस है तब भी इसमें यात्रा कर रहा है, तो उसके पास बहुत ही साहस है। वो एक साहसी व्यक्ति था जिसे आंदोलन का एक क्रांतिकारी नेता होना चाहिए। ठीक है, यह भी क्या है कि व्यंग्य है। तो अगर बस नाले में गिर जाती और किसी यात्री की मृत्यु हो जाती तो क्या होता? इसमें लेखक व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो स्वर्ग में देवता वहाँ फैलाकर उसका इंतज़ार कर रहे होते। ठीक है, वहाँ फैलाते और उसका इंतज़ार कर रहे होते स्वर्ग में। और कहते कि धरती से एक महान आदमी आ रहा है जिसने अपनी जान तो दे दी पर टायर नहीं बदलवाया, न ही बस को सही सलामत रखा। ठीक है, कुछ समय के बाद बस फिर से चलने लगी। लेखक और उसके मित्र पन्ना हो या और कहीं जाने की उम्मीद पूरी तरह खो चुके थे। ठीक है, अब इतने देर बाद जब बस चल रही है तो उन्होंने सोचा कि अब हमें वहाँ जाने से क्या फ़ायदा, मतलब एक तरह से उम्मीद खो चुके थे, निराश हो गए थे इसका मतलब। ठीक है, तो लेखक ने, क्योंकि लेट होना था, अब लेट हो चुके थे और कल सुबह जिनको काम में पहुँचना था वो भी अब तो नहीं पहुँच पाएंगे। लेखक ने मन ही मन सोचा अब तो ऐसा लग रहा है पूरी ज़िंदगी इसी बस में कट जाएगी। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है कि हम इसी बस में हैं, थोड़ा भी आगे नहीं बढ़ पाए हैं। तो ऐसा लग रहा था कि वो टाइम बहुत ही लंबा लग रहा था उन्हें, और उन्होंने सोचा कि अब तो ऐसा लग रहा है कि पूरी ज़िंदगी यहीं कट जाए इस, और यहीं से हम उस लोग को चले जाएंगे। ठीक है, उस लोक को चले जाएंगे, मतलब स्वर्गलोक को चले जाएंगे। इस धरती पर उनका कोई मंजिल नहीं है। ऐसा सोचकर जैसे घर में आराम से बैठा करते हैं उसी तरह सभी चिंताओं को छोड़कर आराम से बैठने लगे और हंसी मजाक करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि अब तो हमारा कोई मंजिल नहीं, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, तो हम आराम से बैठेंगे जैसे हम लोग घर में बैठा करते हैं आराम से, उसी तरह से हम लोग यहाँ आराम से बैठेंगे और सारी चिंताओं को छोड़कर, सारी चिंताओं को त्याग कर आराम से क्या करेंगे, हंसी मजाक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो यह पाठ हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नए अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।